Hello students, again I welcome you all in computer class. So student, in this chapter or in this session we will discuss about MS Word 2007 मीन्स Microsoft Word 2007 के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर उसकी एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। इस चैप्टर में उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्ड, वर्ड का इंट्रोडक्शन, सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, undo and redo commands, cut copy paste and spelling and grammar। ओके, इतने कंटेंट्स को हमें इसमें कवर करना है। तो स्टूडेंट आज हम इंट्रोडक्शन, सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे और undo and redo भी कमांड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे आज। So first, introduction to Word. You have already learned in previous class that Microsoft Word is good word processing program which allow to the user to type and save document. Student, previous classes में भी आप पढ़ चुके हैं, मीन्स क्लास थर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि वर्ड प्रोग्राम क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है जो यूजर्स को अलाउ करता है टाइपिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या फिर टाइपिंग की बात करें तो उसमें क्या है, हम अपने क्वेश्चन पेपर को या फिर कुछ भी हम एप्लीकेशन या कुछ भी इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो हम इस पर बना सकते हैं इजीली। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द टेक्स्ट विद वेरियस अदर फीचर्स। अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या प्रोवाइड कराता है हमें फॉर्मेटिंग, मीन्स जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग को करेगा। एडिटिंग, अगर किसी भी चीज़ का चेंजेस करना है, किसी चीज़ में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इनपुट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस, एंड आउटपुट it will shows on the monitor screen, and various features also in WordPad. This version of MS Word was released in 1983. ये जो MS Word का वर्जन है वो 1983 में रिलीज हुआ था। In this chapter we are going to be learn about MS Word 2007 in which is the upgraded version of the earlier one. ये क्या है, जो प्रीवियस वर्जन था विंडोज MS Word 2007 का प्रीवियस वर्जन, उससे क्या है अपडेटेड है और इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हम सब के लिए। कुछ इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं, क्विक एक्सेस टूल बार दिए हुआ है, टॉप में टाइटल बार दिया है, टाइटल बार में बेसिकली TITL ही होगा, डबल T लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ऑफिस बटन है, रूलर है, रिबन, इंसर्शन पॉइंट है, क्लोज बटन, वर्टिकली स्क्रॉल बार, व्यू बटन, जूम स्लाइडर है, हॉरिजॉन्टल बार है, डॉक्यूमेंट विंडो है, स्टेटस बार एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, वर्ड कंटेन एडिशनल फीचर्स सच एज थीम्स। वर्ड में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जिसमें क्या है, थीम्स हैं, कई तरीके की थीम्स हैं बेसिकली। स्मार्ट आर्ट है जिसमें हम टेक्स्ट को कुछ अट्रैक्टिव लुक में कर सकते हैं। स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल, साइज वगैरह हम चेंज कर सकते हैं एक्सेट्रा। फॉर मेकिंग इम्प्रेसिव एंड प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को इम्प्रेसिव, अच्छा दिखने के लिए, प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सेव्स योर फाइल्स विद द एक्सटेंशन नेम ऑफ .docx, मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन होता है जिसमें .docx मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़, और इफ़ योर डॉक्यूमेंट नेम इज XYZ देन इट इज़ सेव्ड एज XYZ.docx, मीन्स ये इसका एक्सटेंशन रहेगा जिसको आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली ले लेता है। बेसिकली हम लोग जो फाइल सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो आपको सिर्फ नेम डालना है और वो ऑटोमेटिकली इस एक्सटेंशन को इंक्लूड कर लेगा। राइट नाउ, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS Word। स्टेप 1, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। देन क्या करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, मीन्स न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे अंडर द ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन, रिसेंट सेक्शन से चूज करेंगे। देन
क्लिक ऑन क्रिएट, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ से क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इन शॉर्टकट की अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द वर्ड विंडो बाय कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट शो करेगा। कंट्रोल एन से हम इसको देख सकते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले क्या है, मैं ऑफिस बटन पे क्लिक किया है, ये ऑफिस बटन है यहाँ पे, फिर क्लिक किया है, सेकेंड स्टेप क्या है, न्यू पे, उसके बाद हमारा ये न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, फिर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं या फिर उस पर वर्क करने के लिए उसको अपडेट कर सकते हैं। नाउ अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द वर्ड विंडो, मीन्स जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो हमें वर्ड विंडो पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी जहाँ से हम वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। टाइपिंग टेक्स्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में किस तरीके से हम टाइप करते हैं। आफ्टर creating a new blank document, you will find an insertion point with cursor blinking. You can type your content on the workspace area. स्टूडेंट, जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक इंसर्शन पॉइंट में जहाँ से हम ब्लिंकिंग लाइन हमें शो होती है, जहाँ पे कर्सर मूव होता है, वहाँ से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या होगा, वर्क एरिया की या वर्क स्पेस पे जहाँ पे हम वर्क करते हैं, उस एरिया को हम वर्क स्पेस बोलते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है, हम अगर टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो वो वहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हाउ टू सेव योर फाइल्स, फाइल को कैसे सेव करना है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेव योर डॉक्यूमेंट यूजिंग सेव कमांड। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड में क्या है, आपको सेलेक्ट सेव ऑप्शन फ्रॉम द मेनू, फिर अब से आपको सेव ऑप्शन चूज करना है। देन सेव द डायलॉग बॉक्स अपीयर, नाउ यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द लोकेशन वेर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, मीन्स एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव एज के नाम से। आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, या फिर दोबारा से आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने फाइल को सेव करने के लिए, आप वहाँ से सेव एज से कर सकते हैं। एंटर अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का नेम एंटर करना है। देन सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन, योर डॉक्यूमेंट गेट सेव्ड विद द असाइंड नेम, मीन्स जिस भी नाम से आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा आपकी फाइल में, राइट। नाउ कुछ स्टेप्स भी देख लीजिए। स्टार्ट बटन है, फिर आपका सेव का ऑप्शन है, इसी में सेव एज का भी ऑप्शन होता है। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज ऑप्शन, सेव और सेव एज ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। The save as command in the file menu create a copy of a current document or image you are working on. Save as में क्या होगा, जो भी आपने जिस पे वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसको सेव कर रहे हैं, सेव एज में जा रहे हैं, तो उसकी सेम कॉपी को क्या करेगा, दोबारा डिनोट कर लेगा, मीन्स दोबारा उसी कॉपी को होल्ड कर लेगा। फर्दर एनी मॉडिफिकेशन और चेंज ऑन द फाइल इज सेव्ड यूजिंग द सेव कमांड। फिर आप क्या करते हैं, फर्दर जो भी आप आपके चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके पास एक डबल कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए सेव एज ऑप्शन का ये यूज़ किया जाता है बेसिकली। प्रीवियस और अनदर जो चेंजेस करते हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से बंद करते हैं। वंस यू आर डन विद MS Word you would like to close the application, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, काम कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद भी करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसको हमें बंद भी करना पड़ता है। फॉलो द गिवन स्टेप टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपनी फाइल को क्लोज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, क्लिक द ऑफिस बटन, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। देन क्लिक द क्लोज बटन ऑन द प्रोग्राम विंडो एंड योर डॉक्यूमेंट क्लोज। फिर आपको क्लोज का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लोज कर सकते हैं। यू हैव टू मेड एनी चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग टू यू सेव द चेंजेस। अगर आपको कोई भी डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा, उसमें आएगा अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रिंट करते हैं बेसिकली। इफ यू विश टू टेक अ हार्ड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। बेसिकली स्टूडेंट, जो प्रिंटेड कॉपी होती है या प्रिंटर के थ्रू जो हम वर्क प्रिंट करते हैं उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, जब तक कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कॉपी में दिखती है मीन्स मॉनिटर के स्क्रीन पे जो हमें वर्क दिखता है वो सब क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी में होता है।
एंड कंप्यूटर सिस्टम में भी जो अभी आप स्टडी कर रहे हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी है। जब अगर आप क्या करेंगे, जो आपके पास बुक है उसको आप देख रहे हैं वो हार्ड कॉपी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, फिर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट प्रिंट सब ऑप्शन फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन ओके। सिंपल क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से प्रिंट करने के बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे, डायलॉग बॉक्स को अपीयर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंटर चूज करना पड़ेगा जिस पे प्रिंटर को अपने ऐड कर रखा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप कमांड देंगे ऐसे आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे, जो ओके बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, राइट। तो शॉर्टकट की भी है बेसिकली, अगर हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है तो उस डॉक्यूमेंट ओपन पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। ओके, टू एग्जिट प्रेस ऑल्ट एफ और डबल क्लिक द ऑफिस बटन। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट से बाहर आना है या फिर क्लोज करना है उसको, तो आर्ट एफ भी हम यूज कर सकते हैं, इट्स अ शॉर्टकट की। नाउ एग्जिटिंग वर्ड मीन्स वर्ड से एग्जिट कैसे करेंगे। टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड, MS वर्ड, क्लिक ऑन MS ऑफिस बटन एंड देन क्लिक एग्जिट वर्ड। एग्जिट वर्ड पे क्लिक कर देंगे और हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे सिंपली। एग्जिट इज अ प्रोग्राम मीन्स इट विल क्लोज योर फाइल एज वेल एज एप्लीकेशन यू आर वर्किंग। सिंपली है कि जिस तरीके से आप क्लोज करते हैं उसी तरीके से एप्लीकेशन क्या करेगी, वर्क करना बंद कर देगी और हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग। सेलेक्ट कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं। बेसिकली सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग इज यूज्ड टू मेक changes in the text contained in a Word document. An individual need to edit text in order to incorporate changes to make document attractive. बेसिकली सेलेक्टिंग और एडिटिंग का काम क्या होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में जो भी हमने राइट किया उसमें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, वर्ड फाइल के डॉक्यूमेंट में। और दूसरा क्या है, एडिटिंग करके, टेक्स्ट की एडिटिंग करके हम उसको और अच्छा लुक प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर और अच्छे बेटर लुक में देख सकते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कई जगह पे क्या है, इसमें येलो से कलर्ड है, आप देख सकते हैं। तो क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर हमारे जो स्टेप्स हैं उनको येलो कलर से शो किया गया है। तो ये एक बेटर वे होता है अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर उसमें की पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो सेलेक्टिंग टेक्स्ट थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम किस तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, टाइप्ड टेक्स्ट। फर्स्ट क्या है, मूव द कर्सर एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाओ, देन प्रेस करना है, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, प्रेस राइट एरो की, राइट एरो की को प्रेस करेंगे, देन क्या करेंगे, द टेक्स्ट विल बी सेलेक्टेड विद ईच प्रेस ऑफ द राइट cursor key simultaneously the cursor move will to the end of the text. okay, इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, आप सीधा अपना जो कर्सर है उसको आप क्या करें, मूव करा दें लेफ्ट साइड में या फिर जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, कुछ डिफरेंट नहीं है। उस तरीके से करने से क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो होगा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिंग टेक्स्ट थ्रू माउस, माउस के थ्रू क्या करेंगे, माउस के थ्रू भी हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम माउस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉर सेलेक्टिंग अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड को अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट पॉइंट करेंगे, इंसर्शन यहाँ जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे उस वर्ड पे और डबल क्लिक करने पे वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कुछ फॉर सेलेक्टिंग एंटायर पैराग्राफ, पॉइंट द इंसर्शन पॉइंट वेयर एनीवेयर इन द पैराग्राफ एंड ट्रिपल क्लिक। नेक्स्ट पॉइंट है टू सेलेक्ट अ सिंगल सेंटेंस एंड होल्ड ऑन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में क्या है, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना है उस वर्ड पे, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा पैराग्राफ करना है तो आपको कहीं पे भी ट्रिपल क्लिक कर देना है, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर सिंगल सेंटेंस क्लिक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की के साथ आप कहीं पे भी उस सेंटेंस में क्लिक कर दीजिए माउस के बटन को, देन क्या होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट टेक्स्ट
अदरवाइज क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को लेके क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए और जहाँ तक भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ तक आप उसको खींच सकते हैं या फिर वहाँ तक आप अपने माउस के कर्सर को ले जा सकते हैं। एंड देन क्या होगा, आपका जो भी पोर्शन होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट फिर से पढ़ के बताता हूँ मैं। टू सेलेक्ट टेक्स्ट अदरवाइज क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू रिलीज द माउस बटन वन सेलेक्शन इज कंप्लीटेड। जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, आप अपने पैराग्राफ या फिर जो भी पोर्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। ओके। एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट मीन्स दैट मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द टेक्स्ट लाइक changing word or sentences etc. For editing the text follow the steps given below. स्टूडेंट्स बेसिकली एडिटिंग हम तब करते हैं जब हमारे में डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने हो या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ अनदर नेसेसरी चीज़ हो जो आपने इंक्लूड कर दी है जिसकी नीड नहीं थी, या फिर आपको थोड़ा कुछ देर में याद आया कि मुझे इस सेंटेंस को इसमें ऐड करना था या इस सेंटेंस को मुझे यहाँ से रिमूव करना था। ऑन दैट टाइम यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, select the text to be changed. For example, select word shish. Okay, so change it to the desired word. For example, सृष्टि। आपको वर्ड जो था उसको चेंज करना था as shown in figure. Student, you will see on the screen. Hello, my name is SHIS Shish and they are replaced with सृष्टि। ओके, देन ये रिप्लेस या फिर जो चेंजेस हैं बेसिकली इनके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक चेंजेस करना क्या है। चेंजेस करने की ड्यूरेशन में आपका जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो चेंज हो जाएगा। एडिटिंग का काम सिर्फ यही होता है, फॉर्मेटिंग चेंज करना या फिर और भी चीज़ों में क्रिएटिविटी या फिर कुछ ऐसा चेंज करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर बैकग्राउंड का कलर। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट का वर्क। सो लेट अस हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। देन क्या करना है, क्लिक ऑन कॉपी आइकन, कॉपी आइकन पे जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप से होम टैब में जाके वहाँ से हमें क्लिक करना होगा माउस के डेस्टिनेशन प्लेस को वेयर यू वांट टू कॉपी द टेक्स्ट, जहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं। और एक सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, जिस भी चीज़ को कॉपी करना है वहाँ पे जाके क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है पहले। देन उसके बाद क्या करना है, आपको Ctrl+C की को प्रेस करना है, शॉर्टकट की है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं। देन स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन पेस्ट आइकन, पेस्ट आइकन पे जाके क्लिक करेंगे। देन समटाइम्स वी वांट टू शिफ्ट आवर टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बार ऐसा होता है एक जगह से दूसरी जगह उसी टेक्स्ट को प्लेस करना है। फॉर दिस वी कैन यूज कट ऑप्शन ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम क्या करते हैं, कट ऑप्शन को चूज करते हैं। यू कैन कॉपी और कट सम टेक्स्ट वंस एंड पेस्ट इट अगेन एंड अगेन वेरी रिक्वायर्ड। क्या करते हैं, एक जगह कॉपी कर लिया, देन बार बार क्या किया, उसको जितनी भी जगह पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की से या Ctrl+V की से बेसिकली। सो टू कट एंड पेस्ट द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट इज सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, द टेक्स्ट विल बी डिसअपीयर। क्या होगा, जब भी आप कट करके क्लिपबोर्ड ग्रुप से क्या होगा, वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। और जहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन प्लेस, क्लिक ऑन पेस्ट आइकन, द टेक्स्ट विल अपीयर एट द न्यू लोकेशन। वहाँ से कट हो जाएगा, बट जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ शॉर्टकट कीज है बेसिकली। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है टेक्स्ट। C से कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ Ctrl+ की यूज़ करेंगे, C, V और X की C को भी, और V से क्या होगा, पेस्ट होगा। बट पेस्ट तभी होगा जब हमने किसी भी टेक्स्ट को कट या फिर कॉपी किया होगा, अदरवाइज पेस्ट की वर्क नहीं करेगी। ओके, इन टेक कनेक्शन हैविंग और टेक कनेक्ट हैविंग द कट और कॉपीड टेक्स्ट इज पेस्टेड एट कर्सर लोकेशन। वहाँ पे पेस्ट होगा जहाँ पे कर्सर की एक्चुअल लोकेशन होगी। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्या क्या, ये पैराग्राफ 3 पैराग्राफ थे, चूज कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप दूसरी जगह पेस्ट कर दिया है।
Okay. Now next, undo and redo command. It is one of the powerful feature of MS Word. MS Word का एक powerful feature है. We can use undo to reserve our last action. Redo is used to reverse the undo action. बेसिकली जो भी हमने वर्क किया, अगर हमने undo कमांड को यूज़ किया तो वहाँ से हल्का सा जो एक स्टेप है वो रिमूव हो जाएगा, एंड रीडू करेंगे तो वो दोबारा से रिवर्स हो जाएगा. यही शॉर्टकट कीज़ में भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्रिपेयरिंग अ स्पीच यू फाउंड out that a particular paragraph is not needed and you deleted it. आपने क्या किया कि स्पीच रेडी किया. स्पीच रेडी करने के टाइम पे आपने टाइप करने के बाद आपको लगा कि इसमें इस पैराग्राफ की कोई नीड नहीं है, कोई अनवांटेड पैराग्राफ था. सडनली यू रियलाइज दैट यू मेड अ मिस्टेक. अचानक से आपको ये लगा कि ये जो पैराग्राफ आपने डिलीट किया वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है. यू जस्ट प्रेस undo button or undo command basically used, then quick access toolbar से क्या होगा, you will get back the paragraph. तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो दोबारा वापस आ जाएगा. But later on again you feel that you don't want to it, you can select redo button from the quick access toolbar, again it will be deleted. तो क्या होगा, अगर आपको फिर से लग रहा है कि हाँ वो इतना ही नेसेसरी था, इतनी ही चीज़ की ज़रूरत थी या इतना ही पैराग्राफ हमारे लिए बेस्ट था, on that time again you have to redo, then ये प्रोसेस डन हो जाएगा दोबारा से. स्पेलिंग एंड ग्रामर. स्पेलिंग एंड ग्रामर में बेसिकली क्या है, बिफोर हैंडलिंग ओवर द फाइनल डॉक्यूमेंट यू शुड रिव्यू इट फॉर एरर्स एज वेल एज चेक फॉर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. बेसिकली जब भी हम पूरा डॉक्यूमेंट राइट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है, या फिर कोई और ऐसी एरर जो मिस्टेक हो. बेसिकली उनको MS Word has many options to assist you in this process. We will look at some of those options here. कुछ options हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है MS Word में, और जो हेल्पफुल भी है मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर गलतियाँ हैं जो उनको सही करने के लिए. हमें इसमें क्या होता है, कई रिव्यूज़ होते हैं. बेसिकली checking for grammar and spelling is a most basic aim of reviewing a document. Follow these steps to do this. बेसिकली चेकिंग एंड ग्रामर क्या है, बेस्ट है जो रिव्यू करता है हमारे स्पेलिंग्स को. स्टेप फर्स्ट, ओपन रिव्यू टैब. रिव्यू टैब को ओपन करना है. क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप. प्रूफिंग ग्रुप मीन्स स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को ओपन करके प्रूफिंग ग्रुप में जाना है. देन ओपन करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स को. एरर इन द टेक्स्ट अपीयर इन द एरर बॉक्स and suggest for the same will appear in the suggestion box text. मीन्स जो भी एरर है उसको क्या करेगा, शो करेगा, या फिर रेड लाइन से कई बार डिनोट करते हैं. एक्सेप्ट द फर्स्ट चेंज सजेस्टेड बाय द क्लिकिंग ऑन चेंज बटन, द नेक्स्ट सजेशन चेंज विल बी शोन ऑटोमेटिकली. फर्स्ट आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अदर एरर्स को आपको शो कराएगा. क्लिक ऑन इग्नोर वंस बटन टू रिजेक्ट द सजेशन चेंज. अगर आपको उसको इग्नोर करना है, जैसे कई बार हम लोग किसी का नेम राइट कर देते हैं, वो तो डिक्शनरी वर्ड में पहले से इंक्लूड नहीं होता है, तो इस वजह से उसमें इग्नोर करना पड़ेगा. एंड व्हेन द होल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन चेक्ड अ मैसेज विल बी डिस्प्ले एज शोन. इस तरीके से स्पेलिंग वगैरह का मैसेज शो करेगा, जिससे आपको क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद रिव्यू करेक्ट मिल जाएगा. देन थेसारस का बेसिकली क्या वर्क होता है, Thesaurus is a dictionary of synonyms, same meaning word. मीन्स synonyms क्या होते हैं, सेम मीनिंग वर्ड होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में. इट सजेस्ट अदर वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड. जो भी सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बेसिकली उनको यूज करते हैं. यू कैन ओपन द thesaurus बाय क्लिकिंग द thesaurus ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब एज शोन. इस तरीके से thesaurus को ओपन करना है, वहाँ से आपको रिव्यू मिल जाएगा. वहाँ पे सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं, आप चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं. राइट. इंटेक कनेक्शन हैविंग सेम वही जो चीज़ें मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं, सेम वही है. और स्टेप्स देख लेते हैं बेसिकली क्या स्टेप है. सेलेक्ट अ वर्ड दैट यू वांट टू रिप्लेस इट विद इट्स सिनोनिम. अब उसके सिनोनिम से रिप्लेस करने के लिए वर्ड को चूज करना है. क्लिक ऑन thesaurus ऑप्शन. इट
opens a vertical pane with list of synonyms on the right side of the writing area. राइटिंग एरिया है, उसके राइट साइड में एक टेक्स्ट के फॉर्म में ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप उसके जो भी आपको चेंजेस करना चाहते हैं वहाँ से चेंज कर सकते हैं. राइट क्लिक ऑन synonym list on the right pane साइड में राइट पोर्शन में मिल जाएगा. सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू एज शोन इन फिगर 6.1 ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है वर्ड को और रिप्लेस कर देना है उसके सिनोनिम से. तो वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा. इस तरीके से आपको अगर किसी जैसे कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग है उसकी जगह पे कोई इजी वर्ड मिल रहा है तो आप वहाँ से जाके उसको रिव्यू करके चेंज कर सकते हैं. नाउ ये चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर रिव्यू, चैप्टर रिव्यू. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विच अलाउ द यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट. क्या करता है, MS वर्ड हेल्प करता है वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर टाइपिंग या फिर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए. कट कॉपी पेस्ट आइकन आर अवेलेबल ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम रिबन. होम रिबन में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट आइकन्स अवेलेबल होते हैं. इनके जो भी प्रॉपर वर्क है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं. यू कैन ओपन टेक्स्ट अगेन एंड अगेन इन द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग कॉपी ऑप्शन एंड पेस्ट इट एनीवेयर यू वांट. क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बार बार ओपन कर सकते हैं, कॉपी करना चाहे कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं. जितनी बार चाहें हम उतनी बार भी उसको पेस्ट कर सकते हैं. कॉपी हमें सिर्फ एक बार करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव टू मूव सम वर्ड्स ऑन द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द पेज, जस्ट क्लिक ऑन कट आइकन एंड द पेस्ट व्हेन एवर यू वांट. क्या करना है, आपको कट करना है, उसको जितनी बार भी प्लेस करना है आप पेस्ट कर सकते हैं. वी कैन यूज undo to reverse last action and redo is used to reverse the undo. मीन्स पहले जो आपका वर्क था आपने उसको हटा दिया, उसके बाद आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं. thesaurus is a dictionary of the synonyms provided by word. वर्ड के थ्रू क्या है, thesaurus एक डिक्शनरी वर्ड है, डिक्शनरी से मिलता है जिसमें क्या होता है एक तरीके से उस वर्ड के कई सारे मीनिंग या सेम मीनिंग आपको वहाँ से मिल जाते हैं. स्टूडेंट आई होप चैप्टर आपको पूरा समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव चैट में पूछ लीजिए या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, फिर व्हाट्सएप से भी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं. तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. और इस सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.